सभी सुनने वालों को डाइटिशियन मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। 3 महीने गुजर गए हम सभी को घरों में रहते हुए। लॉकडाउन खत्म हुआ और अनलॉकडाउन शुरू हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ इस महामारी का तांडव। हर रोज मरीजों और मौतों का बढ़ता हुआ ग्राफ। परंतु इसके साथ कुछ अच्छी खबरें भी आ रही थी कि हमारे देश में ठीक होने वालों का परसेंटेज दूसरी कंट्री से ज्यादा था। अनलॉकडाउन तो होना ही था, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, फिर हम कैसे रुक सकते थे। अब वो समय आ गया था जब हमें इस महामारी से फेस टू फेस होना था, और वो भी पूरी सतर्कता के साथ। अब छुपने का नहीं, बढ़ने का निर्णय हुआ और हम सभी ने हाथों में ग्लव्स, चेहरे पे मास्क और शरीर में इम्यूनिटी की ढाल से ढककर आगे बढ़ना तय किया। दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल जो सेट करना था। मैंने कहा सतर्कता यानी कि अलर्ट और इम्यूनिटी। जी हाँ, यही तो वो शस्त्र थे जिनके द्वारा हम इस महामारी को हरा सकते हैं। हमने इस महामारी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, सुना और सुन रहे हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी थोड़ा कंफ्यूजन और मन के किसी कोने में थोड़ा सा डर है। आज के इस वीडियो में मैंने कोविड-19 को हराकर स्वस्थ हुए मरीजों और डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। शुरुआत मैं सिम्टम से करती हूँ। सबसे पहले इस इन्फेक्शन में हल्का या तेज बुखार आता है, पर कई बार बुखार नहीं आता है, शरीर टूट रहा होता है। ऐसा फील होता है कि बुखार आने वाला है या अंदर अंदर बुखार है। इसके बाद सीवियर हेडेक शुरू होता है, हाथ पैर कमर में कई बार मसल्स पेन और बॉडी एक होता है। इसके बाद थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गला सूखता है, खिंचता है और पानी पीने के बावजूद भी सूखा सूखा लगता है, खिंचाव रहता है। सूखा बलगम होता है जो काफ़ी स्टिकी होता है और आप अगर इसको खंगालते हो तो वो नहीं निकलता है, परंतु इसको निकालने के लिए मैं आपको एक आसान सी विधि बताती हूँ जिससे इसको आराम से निकाला जा सकता है। इसके लिए आप चेहरा ऊपर की तरफ करें, इस तरह जैसे आसमान को देख रहे हो, और गर्दन को भी ऊपर की तरफ ही खींचें और जोर से खंगालें, कुछ इस तरह से। आप देखेंगे कि कफ पूरा की पूरा कफ मुंह में आ जाता है। अब इसे थूक दें और गर्म पानी में नमक डाल के गरारे कर लें। इसके बाद नाक से स्मेल का सेंसेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर जीभ से भी स्वाद आना बंद हो जाता है। कई केसेस में वॉमिट सेंसेशन फील होता है और भूख कम लगना या कई बार भूख पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद की जो स्टेज आती है उसमें मरीज को सांस लेने में परेशानी आने लगती है। जब ये सिम्टम आने लगे तो बिना किसी इंतज़ार करे या दूसरे अन्य सिम्टम आने का इंतज़ार करे बिना तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा दें। और अगर हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है किसी भी कारण से तो उसे तुरंत ही घर में ही आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के साथ ही डॉक्टर से सलाह लेते रहें और उनकी जो भी रिकमेंडेड मेडिसिन है वो समय समय पर देते रहें। घर में आइसोलेटेड पेशेंट को घर के दूसरे मेंबरों से दूर रखें, एकदम अकेला ना छोड़ें, उससे बातचीत करते रहें, परंतु उस पेशेंट के चादर, तौलिया, तकिया और अन्य जो क्लोथ्स हैं वो घर के दूसरे मेंबर्स को यूज़ ना करने दें। इसके अलावा कोशिश करें कि घर के जिस रूम में उसे रखा जा रहा है उसमें बाथरूम अटैच्ड हो। इसके साथ अगर उसे थ्रोट इन्फेक्शन हो तो उसकी मेडिसिन दी जाए, और अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो फीवर की मेडिसिन दी जाए। इसके साथ ही
जो मरीजों को इस इन्फेक्शन में शुरू में जो मेडिसिन दी गई वो एजिथ्रोल 500 mg थी, जो 7 दिनों के लिए दी गई, और घर के अन्य मेंबरों को एजिथ्रोल 500 ही 5 दिन के लिए दी गई। इन दिनों बाजार में बहुत सारी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन इस महामारी से को पूरी तरह से ठीक करने का दावा कर रहे हैं, परंतु कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर बात करें और उनकी रिकमेंडेशन से ही मेडिसिन लें। इसके अलावा विटामिन सी का सप्लीमेंट दिया गया, और ये 2 तरह, ये च्यूएबल भी होता है और सॉलो करने वाला भी होता है। तो जिनको जो च्यूएबल होते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं, तो जिनको भी थ्रोट की प्रॉब्लम होती है या जिनका थ्रोट सेंसिटिव होता है वो च्यूएबल जैसे लिम्सी वगैरह ना लेके सेलिन एक सप्लीमेंट आता है वो ले सकते हैं, या और भी मार्केट में सप्लीमेंट है विटामिन सी के जो पानी के साथ सॉलो करे जा सकते हैं, वो ले सकते हैं। परिवार में अगर मरीज 30 से 35 साल की उम्र के ऊपर है तो साथ में मल्टीविटामिन भी दें, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए गिलोय दें। गिलोय टैबलेट फॉर्म में भी आता है और जूस फॉर्म में भी आता है। इसे दिन में 2 बार दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही गार्गल दिन में 2 से 3 बार कराएं। कोशिश करें कि गार्गल नमक के और बीटाडीन दोनों से कराएं। 2 बार गार्गल नमक से करा दें और 1 बार बीटाडीन से कराएं। अगर थ्रोट पेन है तो गार्गल के पानी में हल्दी डाल सकते हैं। इसके साथ स्टीम लें। स्टीम नाक के थ्रू तो लेनी ही लेनी है, इसके अलावा मुंह खोल के लें। मुंह खोल के ऐसे लेनी है कि गले तक भाप जानी चाहिए। पूरे दिन में गुनगुना पानी सिप सिप करके कई बार लें। इसके लिए किसी बॉटल में पानी भर के रख लें और थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी पीते रहें। साथ में गर्म चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध हल्दी डाल के भी ले सकते हैं। और आरोग्य काढ़ा आजकल बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप उसको भी अच्छी तरह से पानी में बॉईल करके दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं। अगर किसी कारण से बाजार में से अरेंज नहीं हो पा रहा है तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। इसमें हल्दी, अदरक, सूंठ, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, लौंग, जायफल और इलायची, इन सबको मिला के बनाया जाता है, जिसे पानी में अच्छी तरह से उबाल लें और मरीज को दिन में कम से कम 2 बार दें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय के अलावा च्यवनप्राश भी दिया जा सकता है, परंतु कुछ लोगों को आंवले से गले में प्रॉब्लम आती है, खट्टे के कारण थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति च्यवनप्राश का सेवन ना करें, परंतु जो ले सकते हैं वो हमेशा गर्म दूध या गर्म चाय के साथ ही च्यवनप्राश का सेवन करें। ध्यान रखें, इन दिनों ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या बर्फ़ का गोला जैसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, और मरीज को तो बिल्कुल भूल के भी ना दें। जान है तो जहान है। स्वस्थ रहेंगे तो अगली गर्मियों में इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। इसीलिए फ्रिज की रखी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे अच्छी तरह से गर्म करके खाएं। कोविड-19 से पीड़ित मरीज को डबल डाइट दें। अक्सर फीवर आता है तो खाने की इच्छा नहीं होती, कई बार वॉमिट सेंसेशन होता है, तो ऐसे में कई बार मरीज कम खाते हैं और या खाने से कतराने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस इन्फेक्शन से जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको चाहे वॉमिट सेंसेशन हो, कई बार खाने के बाद भी सेंसेशन हो सकता है, तो उनको डाइट प्रॉपर दें और उनको उनकी जो नॉर्मल डाइट है उससे डबल डाइट दें। हाँ, ऐसे में ये चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि उनका खाना न्यूट्रिटिव हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो। खाने के साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। पूरे दिन में कम से कम 1 लीटर दूध उनके शरीर में जाना चाहिए, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, छेना, दूध, पनीर, शेक्स, चाय, कॉफ़ी आदि के फॉर्म में जा सकता है, मगर 1 लीटर दूध उनके शरीर में
जाना ज़रूरी है। हाँ, कोशिश करें कि दही अवॉइड करें, क्योंकि दही अगर थोड़ा भी खट्टा होगा या पेशेंट को ऑलरेडी थ्रोट इन्फेक्शन है तो ऐसे में दही उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और कफ बनने से वायरस की ग्रोथ के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है थ्रोट में। तो इसीलिए हो सके तो खट्टी चीज़ें और कर्ड का इस्तेमाल या कर्ड पेशेंट को खाने ना दें। इसके अलावा मेंटली स्ट्रांग रहें, किसी भी तरह से अपने आप को वीक नहीं होने दें, नेगेटिव नहीं जाने दें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी और ये मेंटल स्ट्रेंथ आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाएगी, साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगी। घर में जो भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको कोविड के बारे में उनके साथ या उनसे कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें, क्योंकि हो सकता है वो ये सारी खबर सुन के पैनिक हो जाए और जिससे उनकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। अब इम्यूनिटी की बात जहाँ कर रहे हैं तो एक चीज़ की चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, वो है एक्सरसाइज। कोविड के मरीजों को या घर के अन्य सदस्यों को भी दिन में 2 से 3 बार प्राणायाम और कपालभाति करना चाहिए। ये आपके लंग्स को स्ट्रेंथ देता है। इसके लिए खाली पेट होना या पर्टिकुलर आसन में बैठना ज़रूरी नहीं होता। आप सोफे पर या बेड पर बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पर भी प्राणायाम की अनुलोम विलोम की प्रक्रिया कर सकते हैं और कपालभाति करें, जिससे आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं और ये इन्फेक्शन थ्रोट से लंग्स में जाता है और लंग्स को ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। तो ऐसे में प्राणायाम की प्रक्रिया या एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के साथ साथ आपको अपने घरों में रहना है, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सुरक्षित रहना है। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है आपको वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको टैप करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कोविड के बारे में और भी कोई किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पूरे डिटेल और फ़ोन नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।